आईपी यूनिवर्सिटी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस साल जो स्टूडेंट एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं आईपीयूसीटी के बेसिस पे कितने कट ऑफ जा सकती है टॉप कॉलेजेस के अंदर, किस लेवल पे आपको प्रिपरेशन करनी होती है, टोटल सिनेरियो के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। बताना चाहता हूँ कि देखिए कट ऑफ्स के ऊपर ना कुछ सिनेरियो होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं। कट ऑफ किन बातों पर डिपेंड करती है, सबसे पहले 4 फैक्टर्स जान लो। पहला क्या है कि पेपर का डिफिकल्ट लेवल कितना आ रहा है, एग्जाम ईजी आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है या फिर बहुत ही हार्ड आ रहा है। अब ये हर एक कोर्स के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, पिछले साल बीबीए का एग्जाम जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया था, बीसीए का एग्जाम थोड़ा इजी आ गया था। तो हर साल कोई एग्जाम इजी आता है, कोई एग्जाम हार्ड आ जाता है। उसके बेसिस पे इनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो कहीं ना कहीं हाईएस्ट स्कोर के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि चेंजेस आ जाते हैं। यानी कि किसी कोर्स के अंदर आउट ऑफ 400 280 हाईएस्ट स्कोर भी चला जाता है, किसी कोर्स के अंदर 300 भी एक हाईएस्ट स्कोर चला जाता है। तो यहाँ पे जो है डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम काफी मैटर करता है। सेकंड है कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेशन 2022 के अंदर क्या था कि सिर्फ और सिर्फ आईपीयूसीटी एक मात्र तरीका था यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने का। तो जो स्टूडेंट अप्लाई करते थे वो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन अभी हम डिस्कस करेंगे कितने होते थे, और काफी अच्छे खासे रजिस्ट्रेशन देखने को मिलते थे। यानी कि जो आज के डेट में रजिस्ट्रेशन होते हैं उससे 5-6 हजार ऊपर ही लगा के चलो, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है रजिस्ट्रेशन करते थे। सीट अवेलेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन से कोर्स के अंदर ज्यादा सीट्स हैं, तो उससे भी कट ऑफ के अंदर इंपैक्ट जाता है। जैसे कि अगर हम बीबीए कोर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट 5000 सीट्स है। नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे 20,000 के पास अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो लो रैंक कॉलेजेस हैं वहाँ पे 12,000 तक का भी रैंक चला जाता है। लेकिन सेम रैंक अगर मैं 12,000 के बारे में बात करूँ बीसीए के बारे में, तो भैया 12,000 रैंक तो कभी बीसीए का आता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ही 9,000 अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इस हिसाब से जो उनका लास्ट रैंक जाता है टॉप कॉलेजेस के अंदर वो चला जाता है 2,000 तक का। तो ये जो आप लोगों के फैक्टर्स है हर एक कोर्स पे वेरी करते हैं, और नंबर ऑफ सीट कितनी अवेलेबल है पर्टिकुलर कोर्स के अंदर ये भी मैटर करती है। और कॉलेज की डिमांड कितनी है, जैसे कि विप्स के बारे में बात करें, मैट के बारे में बात करें, ये कॉलेजेस मोस्ट डिमांडिंग कॉलेजेस हैं और हर एक स्टूडेंट की प्रेफरेंस लिस्ट में इनका नाम सबसे ऊपर होता है। तो जाहिर सी बात है कि भैया इनकी तो कट ऑफ ऊपर ही जाएंगी। तो हर साल चाहे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा अप्लाई करे चाहे कम अप्लाई करे, ये जो 3 कॉलेजेस है गिने चुने, इनकी तो कट ऑफ पूरी की पूरी वैसे ही जाती है जो जैसे कि हर साल जाती है, बस 19-20 का थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। अब आप लोगों को इन टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो इसके आईपीयूसीटी में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, इसके लिए अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आज भी अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, यू हैव अ वेरी गुड चांस। हायर एजुकेशन एक कैप्सूल कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है जिसके अंदर हम आईपीयूसीटी के सभी कोर्सेज की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, और जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं करी है वो भी पूरे के पूरे टॉपिक्स इस कोर्स के अंदर कवर कर पाएगा। बीबीए, बीसीए, बीजीएमसी, बीकॉम ऑनर्स सभी कोर्सेज की प्रिपरेशन हमारे प्लेटफॉर्म पे करवा रहे हैं। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है और इस कैप्सूल कोर्स में ज्वाइन करना है, सामने दिए गए नंबर पे कैप्सूल कोर्स लिख देना आईपीयूसीटी, आप लोगों को इस बैच की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी और आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ कि इस बार जो कट ऑफ्स है वो क्या जा सकती हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बीबीए कोर्स को लेके। बीबीए कोर्स के फैक्टर्स के बारे में बात करूं तो भैया हर साल जो रजिस्ट्रेशन पहले हुआ करते थे, पहले 29,000 के आसपास हुआ करते थे। आईपीयूसीटी आने के बाद थोड़े से नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है उन पे कम होने लग गए। कह सकते हैं कि 18,000 17,000 रजिस्ट्रेशन कम हो रहे हैं। लेकिन जो टॉप कॉलेजेस है उनके लिए जो कट ऑफ जा रही है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जा रही है, मैट अगर आपको चाहिए तो भैया अंडर 1,000 मिलेगा, विप्स आपको लेना है तो अंडर 1,000 2,000 मिलेगा। जिम्स के बारे में बात करें तो 2 से 3,500 के रैंक के बीच में आपको जिम्स कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। एमएसआईटी के बारे में बात करें तो अगेन आपको 1500 से लेकर 2,000 के बीच में ही एडमिशन मिल पाएगा। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स के बारे में बात करेंगे तो जो कॉलेजेस ऊपर रैंक करते हैं उनकी कट ऑफ हर साल सेम रहती है, लेकिन इनके बाद जो एक एवरेज कॉलेजेस आते हैं या फिर जो लो रैंक कॉलेजेस आते हैं उनकी कट ऑफ में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। और ओवर द टाइम पीरियड मैंने एक चीज नोटिस करी है, स्टूडेंट्स को ये तो पता चल गया है कि भैया लो रैंक कॉलेजेस से पढ़ने से बढ़िया है एक ऐसे इस कॉलेज में एडमिशन लेना जहां पे हमारे पास ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल एड ऑन सर्टिफिकेशन और कह सकते हैं कि ज्यादा प्रैक्टिकल कोर्स हमको करने को मिले। अगर आप बेसिक कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो तो हायर एजुकेशन में जुड़े रहो। सामने दिए गए नंबर पे आप लोग अपने कोर्स को मेंशन करो और हमसे भी गाइडेंस ले सकते हो कि दिल्ली एनसीआर के अंदर आपके पास कौन कौन से ऑल्टरनेट ऑप्शंस है एंड कौन से ऐसे कॉलेजेस जहां पे आप लोगों को अच्छी आरओआई भी मिल सकती है। तो चलिए बैक टू द टॉपिक, और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया आपके पास भी ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आपका रैंक कम भी आ सकता है, एक एवरेज रैंक भी आ सकता है, टॉप रैंक भी आ सकता है। तो टॉप रैंकर्स के लिए भैया रिकमेंडेड है ये वाले कॉलेजेस, एंड एवरेज वालों के लिए होती है अलग अलग लिस्ट, एंड उसके बाद लो रैंक कॉलेजेस के लिए होती है अलग लिस्ट। इसलिए एक आईपी यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस लिस्ट हम बनाते हैं कि टॉप टू बॉटम कौन से कॉलेज हमको अरेंज करने हैं कि हमारे रैंक के अकॉर्डिंग हमें एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। चलिए उस बारे में हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे अपकमिंग टाइम के अंदर। अभी बस आप ये समझ के चलिए कि आप लोगों की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है टॉप कॉलेज के लिए क्या रहती है। तो दूसरे कोर्स में बात करें तो
तो हमारे पास है MSIT, मैट नहीं है, MSIT, वेब्स, जिम्स। तो ये 3 कॉलेजेस हैं जिनकी जब कट ऑफ हम देखते हैं BCA कोर्स के अंदर भी, तो आप लोगों को 1500 से कम रैंक में एडमिशन मिलेगा MSIT के अंदर। वेब्स के अंदर भी 1500 से अंदर अंदर और 2500 से अंदर अंदर में आपको रैंक लेके आना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगी की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी रहती है। जिम्स के बारे में बात करें तो अप टू 4000 रैंक आपको एडमिशन मिल सकता है, लेकिन जिम्स के भी अलग अलग कैंपस है, एक रोहिणी का है और एक ग्रेटर नोएडा का है। देन वसंत कुंज भी हमारे पास एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर आपका 3600 से कम रैंक में आ रहा है, मैंने मैक्सिमम यहाँ पे 4000 लिख दिया, लेकिन आप ये मान के चलो 3600 से कम रैंक में ही आप लोगों को टॉप 3 कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बात करें तो 7000 to 9000 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और काफी कम स्टूडेंट्स को BCA कोर्स में एडमिशन मिल पाता है, क्योंकि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड से ऑप्शन है यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया 7 से 9000 स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, लाइकवाइज BBA में भी अप्लाई कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो दोनों ही कोर्सेज में अप्लाई करके चलते हैं, हाफ BBA, हाफ BCA, हाफ BCom ऑनर्स। तो जो स्टूडेंट कच्चे पक्के अपने ऑप्शन लेके चल रहा है, बैकअप ऑप्शन लेके चल रहे हैं, यहाँ पे ऐसे भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि रिपीट होते रहते हैं। तो जिस स्टूडेंट का जिस कोर्स में अच्छा रैंक आ जाता है तो वहाँ पे एडमिशन ले लेता है। तो अगर आप मल्टीपल कोर्सेज में अप्लाई कर रहे हो तो वो भी एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है BGMC, और BGMC के बारे में बात करें तो हमारी जो कट ऑफ जाती है वो अंडर 3000 रैंक पे आप लोगों के अच्छे खासे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो यहाँ पे वेब्स के बारे में बात करें तो 1000 तक आपकी रैंक होनी चाहिए, मेम्स के लिए 1 से 2000 के बीच में, एंड जिम्स के लिए आप लोगों की 3000 तक के रैंक में भी एडमिशन हो सकता है। और अब तो आप लोगों के लिए और भी आसान हो गया है, क्योंकि IPU CET के अंदर ओवर द टाइम पीरियड जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है BGMC के लिए थोड़े कम आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों की एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कॉलेजेस में एडमिशन मिलने की, इनके टॉप कॉलेज के अंदर। बस IPU CET का एग्जाम दो एंड आप लोगों को इन कॉलेजेस में आराम से एडमिशन मिल सकता है। बाकी बात करेंगे BCom ऑनर्स के लिए, BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए, तो आप लोगों को अंडर 2000 रैंक लेके आना पड़ेगा इनके टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। मैं आने वाले टाइम में बिल्कुल प्रॉपरली आप लोगों को कॉलेज वाइज बताऊंगा कि भैया कौन से कॉलेज में कितना रैंक जाता है, और यहाँ पे आप लोगों के लिए टॉप 5 कॉलेजेस कौन से हैं, टॉप 3 कॉलेजेस कौन से हैं जहां से आपको अच्छी ROI मिल सकती है। IPU यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन होना ही सफिशिएंट चीज नहीं है आज की डेट में, आपको ऐसे ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे जो सच में आप लोगों को आगे जाके अच्छा करियर दे सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने भैया अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली और आज रो रहे हैं कि हमारे अंदर स्किल्स तो आई नहीं, सिर्फ डिग्री हमारे हाथ में आ गई और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे 3-4 साल कहाँ चले गए। तो ये गलती आप लोगों को भी नहीं करनी, बस मेरे साथ जुड़े रहो, टिल दी एडमिशन आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा एंड ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स आप लोगों को अपने माइंड में रखनी है। IPU CET के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो, डेफिनेटली आप लोगों को टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। एंड हायर एजुकेशन का काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है टॉप कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए। तो आप लोगों को बस हमारे साथ प्रिपरेशन करनी है, स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है, ताकि आप लोगों को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।